दोस्तों किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसका फ्यूचर जानना जरूरी है। जब तक आप किसी बिजनेस का फ्यूचर नहीं जानेंगे, उससे पहले आप किसी भी बिजनेस को शुरू करेंगे तो फेल हो जाएंगे। जब भी आपको ये लगता है ये बिजनेस फ्यूचर में चलेगा या नहीं चलेगा, डाउट भी रहता है ना, तो क्लियर करने के बाद ही बिजनेस शुरू करना चाहिए। आपने देखे होंगे बड़े बड़े लोग हैं वो बिजनेस करते हैं, किसी भी बिजनेस में फेल नहीं होते, हर बिजनेस सक्सेस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पहले से डिप जाते हैं, उन्हें नॉलेज होती है आने वाले फ्यूचर में बिजनेस किसका चलने वाला है, आने वाला फ्यूचर किसका होगा। जैसे मान लीजिए पहले चल रहा था पेट्रोल डीजल का, लेकिन अभी मॉडल आ गया ई रिक्शा का, ई वाहन का, यानी से लेके स्कूटी से लेके फोर व्हीलर गाड़ी तक, ट्रक तक, बस तक, सारी चीजें हो चुकी हैं इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। देखिए कुछ लोगों ने उनका फ्यूचर देखा था, आने वाले फ्यूचर में इनकी डिमांड होगी, उन्होंने फ्यूचर देखा कि ई रिक्शा का फ्यूचर आने वाला है, इलेक्ट्रिक का फ्यूचर आने वाला है, तो उन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया। यानी आपको पता ही नहीं होगा कि फ्यूचर में ई रिक्शा, ई वाहन आने वाले हैं। आपने सोचा था बस ऐसी होगी जो बिना डीजल के चलने लग जाए, आपको पहले ये लगता होगा पॉसिबल ही नहीं है, कैसे चलेगी, और आज हकीकत में बिना पेट्रोल डीजल की बस चल रही है। आपने अपनी आंखों से अपने शहर में, अपने जिले में देखा होगा। जब तक आप किसी का फ्यूचर नहीं जान लेते हो तब तक किसी बिजनेस में जाना ही नहीं है, कतई नहीं जाना है। अब जानते हैं हमारे कौन से बिजनेस आइडिया हैं। आज मैं आपको 6 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाली हूँ जो फ्यूचर में उनका फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर में चलने वाले, फ्यूचर में कभी भी ऑफ नहीं होने वाले, एक से एक जबरदस्त है। आप कैसे जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सारी बातें जानने वाले डिटेल बाय डिटेल। देखिए सबसे पहले बात करें नंबर 1 की, जो हमारा नंबर 1 बिजनेस है उसका फीचर क्या है, तो आप कमेंट करके खुद बताना मुझे उसका फीचर क्या है। नंबर 1 है दोस्तों टायर का, यानी टायर का। आप मुझे कमेंट करके बताना टायर का आने वाला फीचर सही है या नहीं है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ पेट्रोल डीजल बंद हो चुका है, लेकिन गाड़ी अभी भी है, बाइक अभी भी है, लेकिन क्या चेंज हुआ, उसके अंदर का पार्ट चेंज हो गया, लेकिन टायर अभी भी चल रहे हैं। उसमें टायर हमेशा चलते रहेंगे, अभी भी चल रहे हैं। टायर को चेंज नहीं कर सकते। क्या टायर को एक तरफ निकाल के उसमें कुछ और डाल के आप चला सकते हैं? जी हाँ चला सकते हैं, लेकिन उसका फ्यूचर 50 साल बाद होगा। लेकिन 50 साल तो ये बिजनेस चलने वाला है, धमाके से चलने वाला है। क्यों चलने वाला है? क्योंकि 50 साल से पहले तो कोई ऐसी चीज आने वाली नहीं है जो टायर को टक्कर दे जाए। टायर हर चीज में लगता है, और ये आपको भी पता होगा, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में हर गाड़ी का टायर बदला जाता है। साइकिल से लेके मोटरसाइकिल तक, गाड़ी तक, ट्रक तक, सारी चीजों का टायर बदला जाता है। और इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। जो लोग टायर का बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग टायर का रिटेल में शॉप कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं टायर से रिलेटेड, देखिए उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या कभी भी मंदा चलता है या कभी भी ऑफ रहता है, कैसा चलता है, वो कितना कमाते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। जो आपके आसपास एरिया में एक छोटी सी दुकान हो जिसपे टायर सेल होते हो, उन्हें देखिए वो दिन का कितना कमा रहे हैं, उनकी शॉप कैसी है, चलती कैसी है। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो कमीशन पे एजेंट होते हैं, वो टायरों को सेल करते हैं इधर उधर, उन्हें देखिए उनकी सैलरी क्या है। वो उनके हाल से ही तुम्हें पता लग जाएगा कि वो हाँ सच में अर्न कर रहे हैं, सच में कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं। देखिए आप इसमें कैसे जा सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करो, जरूरी नहीं कि आप इसका गोदाम खोलो, जरूरी नहीं कि आप इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करो। आप छोटी सी शॉप भी खोल सकते हैं टायर की, या नहीं खोल सकते तो बीच का डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, आप चाहें तो होलसेलर भी बन सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि होलसेलर कैसे बनना है, दुकान कैसे खोलनी है, क्या करना है, तो सिर्फ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं फुल डिटेल में आपको वीडियो बना के समझा दूंगी कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। अब जानते हैं हमारा दूसरा बिजनेस क्या है। ये अगला बिजनेस है हमारा दोस्तों मैरिज मैनेजमेंट प्लानिंग का। इससे क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल है, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली है या कोई रिच क्लास फैमिली, मान लीजिए किसी की शादी है, कोई भी फंक्शन है, बर्थडे है, कोई भी सेलिब्रेशन है, कुछ भी है, तो वो क्या सोचता है, मेरे घर में चाहे जितनी भी किसी की सैलरी हो, कितना ही पैसा हो या ना हो, लेकिन अपनी पार्टी को यूनिक बनाता है, प्लानिंग करता है, अपनी शादी के लिए जितना खर्च करना चाहता है उससे कई गुना ज्यादा खर्च करता है। मान लीजिए कोई सैलरी कमा रहा है महीने के 10,000, लेकिन वो अपनी शादी का प्लानिंग सोचेगा कम से कम 10 लाख खर्च होना चाहिए, 8 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, क्योंकि उसकी सैलरी बेशक कम है, लेकिन उसकी प्लानिंग ये है कि मेरी शादी का जो मैनेजमेंट हो एकदम हाई होना चाहिए, जैसे बड़े लोगों का होता है ऐसा ही होना चाहिए। ये सोच लेता सामने वाले का इस प्लानिंग से हुआ था, मेरा और इससे अच्छी प्लानिंग से हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, या कोई मिडिल क्लास हो या पुअर क्लास हो या हाई क्लास हो, सारे लोग यही सोचते हैं कि मेरी प्लानिंग उससे अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो आप हो या कोई और हो। हर इंसान ये सोचता है या नहीं सोचता है, मुझे कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हो। आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो, आप क्या सोचते हो, किस तरह से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से डेकोरेशन होनी चाहिए, किस तरह से उस पार्टी का मैनेजमेंट होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना कि आप नहीं चाहते हो कि आपकी पार्टी का मैनेजमेंट एकदम हाई क्वालिटी का होना चाहिए, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है। कमेंट करके जरूर बताना, ये आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा मॉडल हो सकता है। इसमें आप कैसे जा सकते हो, कि जरूरी नहीं है कि इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तभी आप जा सकते हो। आप जा सकते हो अपने लोकल एरिया में शुरू कर सकते हो मैनेजमेंट। आप अपने लोकल एरिया में इसे शुरू कर सकते हो। एक विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ डालिए
और साथ ही साथ कंपनियों से उन लोगों से टाई अप कीजिए जो इस तरह का काम करते हैं। आपको क्या करना है, उन्हें काम दिलाना है, यानी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 10 कंपनियों से आपने टाई अप किया और 10 कंपनियों से आपने टाई अप किया और आपके पास मोबाइल नंबर है, आपके पास फोन आता है कि सर इस तरह की प्लानिंग है, आप आगे लोगों को ट्रांसफर कर देते हो कि इस जगह, लेकिन बीच की कमीशन आप रखते हो, बाकी सारी डेकोरेशन वगैरह अब बाकी के लोग करते हैं जो इस तरह के फील्ड में हैं और ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसमें और बड़ा क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। अब जानते हैं हमारा अगला बिजनेस आइडिया क्या है। ये है पेंट का। ये वो वाला पेंट नहीं जो पहनते हैं, ये है पेंट जो एशियन पेंट वगैरह होता है उस तरह का पेंट है। मान लीजिए आज आपके गांव में 300 मकान है, आने वाले 1 साल में कुछ मकान बढ़ेंगे, जो कुछ मकान बढ़ेंगे उन पे प्रिंट की भी जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए जब आपके गांव में ही 100 मकान बढ़ सकते हैं 1 साल में, तो मान लीजिए पूरी कितनी संख्या में मकान बढ़ सकते हैं। अब आप सोच सकते हो कि पेंट से मुझे क्या बिजनेस होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए बिजनेस की जो पहले इंडस्ट्री थी एशियन पेंट वगैरह 2-4 ही थी, लेकिन गूगल पे यूट्यूब पे खोजोगे तो आपको 100 कंपनी निकल के आ जाएंगे इस तरह का काम कर रही हो, हजारों कंपनी निकल के आई और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जो बंद हो गई हो, ठप हो गई हो। पहले जितना कमा रही थी उससे कई गुना ज्यादा कमा रही है। क्यों कमा रही है, पहले लोग ये सोचते थे मेरा एक ही कमरा हो, लेकिन अभी ये सोचते हैं कि मेरा एक नहीं 4 घर हो, 4 कमरे हो, अलग अलग हो, सभी में अच्छा प्रिंट हो, सभी में अच्छा वर्क हो। एकदम खाना नहीं खाएंगे, एकदम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अपने घर को ऐसा डेकोरेशन करवाएंगे एकदम वीआईपी तरह से। आप कमेंट करके बताइए आपका सपना क्या है। एक अच्छा सा मकान हो, उसमें आपके तरीके से पेंट हुआ हो, आपके तरीके से एकदम डेकोरेशन हुआ हो या नहीं, बताइए कमेंट करके आपका सपना है या नहीं। जैसे आपका सपना है ऐसे लोगों का सपना है और उस सपने से आप पैसा कमा सकते हो। लोग ज्यादा पैसा वहां खर्च करना चाहते हैं जहां उनका इमोशन जुड़ा हो, और घर से एक इमोशन है और घर में प्रिंट की जरूरत है, तो आपको इस प्रिंट बिजनेस में जाना चाहिए। कैसे जा सकते हो, देखिए सबसे पहले तो आप कोई छोटी सी शॉप खोल सकते हो, या इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हो, या डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर सकते हो, होलसेलर बन सकते हो। बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारा स्कोप है, आप कहीं ना कहीं तो जा ही सकते हो। अगर आपके अंदर हुनर है कुछ करने का तो आप जा सकते हो इस बिजनेस की तरफ। और ज्यादा डिटेल में जाना है तो कमेंट कीजिए, उसका वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल पे। अब जानते हैं हमारा अगला बिजनेस आइडिया क्या जो होने वाला है नंबर 4। नंबर 4 हमारा बिजनेस आइडिया है दोस्तों किराया। अब ये क्या है, इससे आपको क्या फायदा होगा, तो मैं आज आपको बता रही हूँ। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं भी रहते हो, आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नोएडा कहीं भी रहते हो XYZ, जब आप जॉब करते हो तो आप 10,000 महीने में कमा रहे हो, अगले महीने आपको 8,000 ही मिला है, अगले महीने आपको 7,000 ही मिला है, 5,000 ही मिला है, कितना भी कम मिला है या आपको ज्यादा मिला है। मान लीजिए आपकी सैलरी 2 दिन 4 दिन लेट हो जाती है, लेकिन जो मकान का मालिक है, आप कहीं भी रहते हो XYZ, आपको उसको रेंट देना ही देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रेंट नहीं दोगे तो वो आपको निकाल के खड़ा कर देगा, तो आपको मजबूरी में या किसी भी तरह मान लीजिए आपको रेंट देना ही पड़ेगा। तो आप इस बिजनेस में जा सकते हैं। जैसे आपके पास पूंजी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं, अपना होम बना सकते हैं ऐसी जगह जहां पे रेंट पे दे सके। लेकिन आपके पास इतनी पूंजी नहीं है, तब क्या करोगे, तब आप क्या कर सकते हो, आप रेंटल का ब्रोकर बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, देखिए आपके पास कोई पूंजी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप ऐसे लोगों को, ऐसे मकानों को खोजिए जिनके मकान खाली पड़े हों, जैसे दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई, महाराष्ट्र में खाली पड़े हों, और आप उन लोगों को प्रोवाइड करा सको जो रेंटल पे होम खोज रहे हैं, उन्हें जरूरत है, और आप बीच की कमीशन रख सकते हो। जैसे किसी का मकान है, आप उसे साफ साफ बोल दीजिए सर आपका मकान है, आपके 10 कमरे और मैं आपको कमरे को रेंट पे देने के लिए मैं 1%, 2%, 4%, जितना आप कहें उतने प्रतिशत का कमीशन लूंगा, उसके बाद आपके कमरे को रेंट पे दिलवा दूंगा। लेकिन जब आप रेंट पे किसी को कमरा दिलाते हो तब उसे भी कह दीजिए सर 2% मुझे कमीशन चाहिए, मैं आपको कमरा दिला दूंगा एकदम VIP अच्छा सा। देखिए आप जब भी किसी को कमरा दिलाएं तो हमेशा अच्छी लोकेशन पे अच्छी जगह दिखाएं, और पहले से आपको कॉम्प्रोमाइज कर लेना है कि मुझे इतने प्रतिशत कमीशन चाहिए तो चाहिए। इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। देखिए न जाने महीने में कितने लोग रेंट पे कमरा लेते हैं, न जाने कितने लोग अपने कमरे को उठाते हैं, तो बीच का कमीशन आपका उससे ज्यादा हो सकता है जो मकान मालिक है। आप इसमें इस तरीके से जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब जानते हैं हमारा नंबर 5 क्या है। नंबर 5 है दोस्तों हमारा फार्मा, यानी फार्मा है। इससे क्या रिलेटेड है, इससे आप कैसे बिजनेस कर सकते हो। देखिए मैं आज आपको बता दूं, जो कोविड आया था उसके बाद जो फार्मा की कंपनी है वो हाई लेवल पे जा चुकी है। पहले इतना कमा रही थी, अभी इतना कमा रही है। क्यों कमा रही है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों के अंदर ये हो गया है कि हम हर चीज से सचेत रहें। आज छोटी सी भी बुखार आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तुरंत दवा लेने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं, उन्हें डर रहता है। कोविड आया उसके बाद लाखों लोगों में डर बैठ गया कि एक गोली भी उनको देरी से नहीं खानी है, तुरंत खानी है, 10 की मिल रही है, 100 की मिले तब भी खानी है। देखिए मैं आज आपको बता दूं, एक छोटी सी टेबलेट है, किसी डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि ये टेबलेट 1000 की आएगी, तो आप ही लोग हो जो लाके खाओगे। आप उसे स्किप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर ने लिख के दिया और मेरे लिए जरूरी है। तो आप बताइए वहां पे आप पैसा खर्च करना चाहते हो या नहीं। देखिए मैंने पहले ही कहा था, जहां पे लोगों के इमोशन जुड़े हैं वहां पे आपका बिजनेस परफेक्ट चलेगा, कभी भी
ऑफ नहीं हो सकता है। क्या बताइए अगले 10 साल में फार्मा कंपनी बंद हो सकती है? क्या बताइए अगले 10 साल में आप दवाई खाना बंद कर देंगे? या आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो दवाई खाना बंद कर देगा? कोई भी बताइए। कभी भी आपको लग रहा है कि डाउन आ सकता है दवाइयों का? कभी भी नहीं आ सकता है। तो फार्मा कंपनी का बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, इसमें कैसे जा सकते हो? तो आप कोई मेडिकल शॉप खोल सकते हो, या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, या आप कुछ नहीं कर रहे हो XYZ, तो कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाई लॉन्च कर सकते हो जिससे आपको लगे यहाँ लोगों का बुखार दूर हो सकता है, या कोई और चीज दूर हो सकती है। या इसके अलावा आप कुछ ऐसी जानकारी लोगों को दे सकते हो, प्रोवाइड करा सकते हो जो उनको नॉलेज नहीं है कि कौन सी टेबलेट कब खानी चाहिए, क्या खानी चाहिए, ऐसी जानकारी आप दे सकते हो। लेकिन आपके पास ज्यादा पूंजी भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप बीच का डिस्ट्रीब्यूटर इसमें बन सकते हो और उससे भी आपको मोटा मुनाफा होगा। देखिए मान लीजिए कोई टेबलेट बनती है, उसकी MRP 10 रुपए है, यानी MRP 10 रुपए, लेकिन उसे बनने में कॉस्ट आई होगी ओनली 2 रुपए। लेकिन जो बीच की कॉस्ट हुई, कुछ तो डिस्ट्रीब्यूटर ने, कुछ मेडिकल वाले ने, बाकी डॉक्टर रखता है। यानी बहुत सारे स्कोप है इस चीज में। इस सबसे ज्यादा जो मार्जिन होता है इसी फील्ड में, फार्मा में सबसे ज्यादा अर्निंग इसी फील्ड में हो रही है। देखिए आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है। अब जानते हैं हमारा नंबर 6 क्या है। नंबर 6 भी हमारा बिजनेस बहुत जबरदस्त है। हमारा बिजनेस है वो है टबैको। यानी इससे क्या रिलेटेड? देखिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस तरह का बिजनेस करें, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आने वाले समय में इसका स्कोप बहुत ज्यादा होगा। ये बंद नहीं होने वाला है, अगले 20 साल तक चलेगा, अगले 20 साल तक चलेगा। पिछले 20 सालों से चलता आ रहा है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता है। आज देख लीजिए भारत के गांव में, शहर में, किसी भी कस्बे में जाके देख लीजिए, 10 लड़कों में से 9 लड़के ऐसे होंगे जो इसके शिकार होंगे, लेकिन एक ही लड़का ऐसा होगा जो इसका शिकार नहीं होगा। तो इसका बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसे बहुत अच्छा छाप रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे हाथ भी नहीं लगाते, छूते भी नहीं, लेकिन इसे बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कोई तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई भी इसका डिस्ट्रीब्यूटर बना है, किसी ने बड़ी कंपनी बना रखी है। देखिए मैं नहीं चाहती कोई आप इसमें जाएं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इस बिजनेस की तरफ ऐसे सोच सकते हैं, ये कभी बंद नहीं होगा, उस तरीके का बिजनेस है। मैं नहीं चाहती कि आप इसकी तरफ जाएं। मेरा सजेशन ये है कि आप इनमें से कोई बिजनेस आइडिया कर लीजिए। ये सारे 6 बिजनेस थे जो मैंने आपको बताए, ये 6 बिजनेस कभी भी बंद नहीं होंगे, कभी भी ऑफ नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो किसी भी बिजनेस के बारे में डिटेल में जाना, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगी। जिस भी बिजनेस आइडिया के लिए सबसे डिटेल में ज्यादा कमेंट आएंगे, मैं उसी को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।